हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हॉचन और सीनियर ये वू शैंग को दिखाया जाता है जो कि डार्क फॉरबिडन लैंड के सेंट्रल लेयर में आ चुके थे, जहां पे लॉन्ग हॉचन नोटिस करता है कि चारों ही तरफ जो डार्क पावर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वहीं पे सीनियर ये वू शैंग जो कि पहली बार खुद इस सेंट्रल लेयर में आए थे, वो भी इस स्पिरिचुअल पावर को देख के दंग हो जाते हैं जब उनके सामने से एक स्पिरिचुअल पावर का भवंडर आ रहा होता है। ये देख करके सीनियर ये वू शैंग अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ते हैं और अपनी पावर को रिलीज करके उन सारी ही डार्क पावर को वहीं पे सील करने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे वो सीनियर ये सैन की बात को याद करते हैं जब सीनियर ये वू शैंग ने सीनियर ये सैन से पूछा होता है कि आखिर वो किस तरीके से इस डार्क फॉरबिडन लैंड को सील कर सकते हैं, जहां पे सीनियर ये सैन ने कहा था कि उसे सील कर पाना इम्पॉसिबल है, मगर एक तरीका है, हम उस डार्क फॉरबिडन लैंड की पावर को बाहर आने से रोक सकते हैं और उसमें बाधा बन सकते हैं। वो तरीका ये है कि हम अगर अपनी सोल को सेक्रीफाइस करके वहां पे अपनी सोल का इस्तेमाल करके एक सील बना देते हैं तो हम लोग कुछ पल के लिए उस डार्क पावर को रोक सकते हैं। और यही सेम काम सीनियर ये वू शैंग वहां पे कर रहे होते हैं। वो अपनी पावर को रिलीज करके वो इस डार्क फॉरबिडन लैंड के और भी ज्यादा डीप में जाने की कोशिश करते हैं, जहां तक अभी भी कोई भी इंटरनल हीरो नहीं गया था। तभी उनके सामने एक दिव्य रोशनी अपीयर होती है उनके आखिरी समय पे, जिसे देख के वो कहते हैं कि इस रोशनी को मेरे साथियों ने भी देखा होगा। मैं खुश हूँ कि मैं इसे देख पा रहा हूँ और मैं खुश हूँ कि हमारी ह्यूमैनिटी ने एक और नया सॉर्ड गॉड अपीयर कर दिया है। वो बात कर रहे होते हैं लॉन्ग हॉचिन की और ये कहने के साथ वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट करके अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, मगर सडन एक तारा चमकता है और वहां पे फाड़ते हुए उस फ्लावर को लॉन्ग हॉचन उनके सामने एंटर करता है और सीधा ही कहता है कि सीनियर ये वू शैंग, आखिर आपका ये जूनियर कैसे आपको मरता हुआ देख सकता है, मैं भी आपके साथ आपकी मदद करूंगा। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन ने अपनी स्वॉर्ड को सीधा ही उस फ्लावर के अंदर गाड़ देता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके कहता है कि सीनियर ये वू शैंग, मैं अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके इस पूरे ही डार्क फॉरबिडन लैंड को आपके साथ सील करूंगा और इसमें मैं एक भी कदम पीछे नहीं हटूंगा। ये कहने के साथ वो दोनों ही अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे एक धमाका होता है और बहुत ही तेजी से वो लोग एक पोर्टल के सहारे इस डार्क फॉरबिडन लैंड के और भी ज़्यादा डीप में चले जाते हैं। और जैसे ही वो लोग उस डार्क फॉरबिडन लैंड के डीप में गिरते हैं वो सडन वो फ्लावर वहां से गायब हो चुका था और लॉन्ग हॉचन सीनियर ये वू शैंग खुद को संभालते हुए खड़े होते हैं। तभी उनके सामने डार्क लॉर्ड अपीयर होता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हूँ इस डार्क फॉरबिडन लैंड का लॉर्ड, डार्क लॉर्ड। इस जगह पे डिस्ट्रक्शन पावर चारों ही तरफ मौजूद है, जहाँ पे लाइट ऑफ गॉड आने से डरता है क्योंकि वो जानता है कि मेरी डार्क पावर उसे बुझाने की एबिलिटी रखती है। मगर तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मुझे यहाँ पे सील करना चाहते हो। ये सुन करके लॉन्ग हॉचन वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपने क्राउन की पावर को एक्टिवेट करता है और चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके कहता है कि डार्क लॉर्ड, आखिर किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पे सील करने के लिए आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे तुम्हें आज पूरी ही तरीके से खत्म करने के लिए आया हूँ। तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये सुनकर के डार्क लॉर्ड हंसते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि ये जगह पूरी तरीके से अंधकार से भरी हुई है, तुम्हारी निगाहें जहाँ तक नहीं जाती वहां तक अंधकार की रोशनी है और तुम आए हो मुझे सील करने के लिए। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करके लॉन्ग हॉचन की स्पिरिचुअल शील्ड के चिथड़े उड़ा देता है। अब ये देख करके लॉन्ग हॉचन सीधा ही उस डेथ गॉड के सामने अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ करके कहता है कि जरा अपने चारों ही तरफ ध्यान से देखो। थाउजेंड्स ईयर से यहाँ पे ह्यूमंस यानी कि हमारे इटर्नल हीरोज ने खुद को सेक्रीफाइस किया है, अपने करेज, अपनी विल पावर को सेक्रीफाइस किया है। उनके निशान चारों ही तरफ मौजूद हैं, जिन्होंने अभी तक तुम्हें यहाँ पे सप्रेस करके रखा है। मगर इस बार मैं अपने इटर्नल हीरोज की पावर का इस्तेमाल करूंगा, मैं अपने ह्यूमंस के करेज का इस्तेमाल करूंगा, मैं अपने ह्यूमंस की विल पावर का इस्तेमाल करूंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन उस डार्क लॉर्ड के सामने खड़ा होता है और अपनी कदम बढ़ाने लगता है। ये देख करके लॉन्ग हॉचन के पीछे अब वो सारे ही इंटरनल हीरोज आ जाते हैं जो कि इस डार्क फॉरबिडन लैंड के अंदर मारे जा चुके थे।
उन सब की सोल अपीयर होती है अपने अपने सॉर्ड के साथ, जिन्होंने यहाँ पे अब लॉन्ग हाउचेन की बॉडी के अंदर अपनी सॉर्ड इंटेंट को ट्रांसफर कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन की पावर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो यहाँ पे आंखों में आंखें डाल करके उस डार्क लॉर्ड के सामने खड़ा होता है। अब लॉन्ग हाउचेन के करेज को देख करके सीनियर ये वूशेंग अपनी स्वॉर्ड को जमीन पे गाड़ते हुए अपने स्टार क्राउन को समन करते हैं और लॉन्ग हाउचेन को देख करके कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें देख करके मुझे उम्मीद की किरण नजर आती है। ये कहने के साथ वो अपने स्टार क्राउन के अंदर से अपने स्टार को निकाल करके सीधा ही लॉन्ग हाउचेन के स्टार क्राउन के अंदर उसे डाल देते हैं। जैसे ही लॉन्ग हाउचेन के क्राउन के अंदर वो स्टार फ्यूज होता है, लॉन्ग हाउचेन के पास अब 3 स्टार क्राउन हो चुका था, जिसकी वजह से हाउचेन की पावर बढ़ जाती है। वहीं पे सीनियर ये वूशेंग कहते हैं कि बच्चे, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, मगर मैं अपनी भी इटर्नल अनडाइंग सॉर्ड इंटेंट तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करता हूँ। हाउचेन की पावर अब बहुत ही तेजी से यहाँ पे बढ़ने लगती है। यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन नाइट की सबसे सिंपल टेक्निक वाइट ब्लेड स्लैश अटैक को समन करता है और उसके साथ में सारे के सारे इटर्नल हीरोज भी उसी टेक्निक को परफॉर्म करते हैं अपने मेथड के साथ, और वो सब के सब एक साथ हाउचेन के साथ काफी पावरफुल स्लैश अटैक उस डार्क लॉर्ड के ऊपर कर देते हैं, जहां पे लॉन्ग हाउचेन का स्लैश अटैक उस डार्क लॉर्ड को फाड़ते हुए उसके बीच से गुजरता है और चारों ही तरफ उजाले की रोशनी को बिखेर देता है, जिसकी वजह से अंधकार पूरी ही तरीके से खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे फाइट में ट्विस्ट आता है। हमें 15 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉन्ग हाउचेन के फादर डीमन गॉड आना से फाइट कर रहे होते हैं। और जैसा कि लॉन्ग हाउचेन ने डार्क लॉर्ड को खत्म कर दिया था स्टार डोमेन के अंदर, और डीमन गॉड आना डार्क पावर को ही कंज्यूम किया था, क्योंकि वो एक डार्क चाइल्ड था और उसने पावर ली थी स्टार डोमेन के डार्क फॉरबिडन लैंड से। जैसा कि लॉन्ग हाउचेन ने उस पूरे ही डार्क फॉरबिडन लैंड को ही खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से डीमन गॉड आना की पावर पूरी ही तरीके से खत्म हो जाती है। और यहाँ पे सीनियर लॉन्ग जिंग वू यानी कि लॉन्ग हाउचेन के फादर ने वाइट ब्लेड स्लैश अटैक, एक सिंपल सा नाइट स्लैश अटैक जैसे ही उन्होंने डीमन गॉड आना के ऊपर किया था, वो मारा जाता है और साथ में सारे के सारे डीमंस भी उस बैटलफील्ड के अंदर मारे जाते हैं जो कि ह्यूमन से फाइट कर रहे थे, क्योंकि उनकी भी डार्क एट्रीब्यूट की पावर अब कम हो जाती है, जिसकी वजह से सारे ह्यूमंस इस फाइट को जीत जाते हैं। और वहीं पे हम सीनियर ये वू शैंग को देखते हैं, जिनकी स्वॉर्ड सिर्फ रह जाती है और उनकी स्पिरिट अब धीरे धीरे करके उस डार्क फॉरबिडन लैंड से डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि उन्होंने खुद को ही सेक्रीफाइस कर दिया था। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन अपने क्राउन का इस्तेमाल करके वहां पे मौजूद पावर ऑफ रूल को पूरी ही तरीके से रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है अपनी बॉडी के अंदर। और अब जैसा कि लॉन्ग हाउचेन के पास 3 स्टार क्राउन हो चुका था, इसलिए उसने अपने क्राउन का नाम ह्यूमैनिटी करेज रखा होता है। ये कहने के साथ हाउचेन बहुत ही तेजी से पावर ऑफ रूल को लगातार अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, मगर सडन वहां पे आसपास का एटमॉस्फेयर, हवा, हर एक चलती फिरती चीज रुक जाती है और वहां पे एंट्री होती है ऑस्टिन ग्रिफिन की, जो कि स्पेस को फाड़ते हुए वहां पे अपीयर होता है और हाउचेन की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हुए कहता है कि यहाँ पे जो डार्क सुप्रीम डिस्ट्रक्शन की पावर है, वो असल में सिर्फ मेरी पलकों की छाया के बराबर की ही पावर यहाँ पे मौजूद है, जो कि असल में मेरी ही पावर है। ब्रदर, मैं इस डिस्ट्रक्शन की पावर को अब यहाँ पे वापस लेता हूँ, क्योंकि ये मुझसे ही बिलोंग करती है। ये कहने के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन ने उस डिस्ट्रक्शन की पावर को अपने पास रख लिया था और वो हाउचेन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि ब्रदर, आज तुम्हारा भाई यहाँ पे तुम्हें क्राउन पहनाएगा। ये कहने के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन लॉन्ग हाउचेन के 3 स्टार क्राउन को उसे पहनाता है और सीधा ही लॉन्ग हाउचेन से कहता है कि हाउचेन मेरे भाई, अब तुमसे दोबारा मुलाकात होगी गॉड हुड के पाथ पे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहने के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन मुड़ करके वहां से चला जाता है और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ऑस्टिन ग्रिफिन की पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी।
वहीं पे हम देखते हैं कि समय फिर से चल पड़ता है, मगर हाउचेन को यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि आखिर अभी यहाँ पे क्या हुआ था। वहीं पे हम डीमन प्रिंस बाओ को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर स्टार डीमन गॉड, हमारे सारे ही डीमन रेस के कल्टीवेटर कैसे हार गए। आखिर लॉन्ग हाउचेन ने कैसे डार्क फॉरबिडन लैंड की पावर को प्यूरिफाई कर दिया और उसे खत्म कर दिया। मुझे अब नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो अब कैसे मेरे स्टार डोमेन के डेथ अरीना के ऊपर अपना इफेक्ट डालेगा। ये कहने के साथ वो गुस्से में स्टार डीमन गॉड से कहता है कि तुरंत अब 4th राउंड को यहाँ पे स्टार्ट करें और लॉन्ग हाउचेन के जितने भी चाहने वाले हैं उन सबको इस 4th राउंड में आप समन करें और साथ में इस बार अब आप अपनी पावर से 5 बैटलफील्ड को क्रिएट करें। ये सुनकर के स्टार डीमन गॉड सेम वैसा ही करने लगता है। तभी वहां पे डीमन प्रिंस पाओ कहता है कि हर एक बैटलफील्ड में 5 ह्यूमंस और 5 डीमंस होंगे और साथ में वो कहता है कि अब मैं इस डेथ मैच के क्लाइमैक्स को अपीयर करने वाला हूँ। अब मैं सबको दिखाऊंगा कि आखिर मैं हाउचेन के साथियों के साथ क्या करूंगा। ये कहने के साथ वो गला फाड़ फाड़ के हंसने लगता है। वहीं पे स्टार डीमन गॉड ने लॉन्ग हाउचेन के सारे ही साथियों को इस 4th राउंड के लिए समन कर लिया था, मगर यहाँ पे स्टार डीमन गॉड सीधे ही डीमन प्रिंस बाओ से कहता है कि अब मैं खुद ही यहाँ पे कुछ अलग करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके लॉन्ग हाउचेन के एक साथी को मार सकता हूँ, क्योंकि मैं उसके फेथ को बदल दूंगा। भले ही उसकी ओरिजिनल डेस्टिनी क्या होगी, उसे बहुत पावरफुल बनना होगा या फिर कई हजार साल बाद उसे मरना होगा, मगर मैं अपनी स्टार की पावर का इस्तेमाल करके अपने लाइफ एसेंस को बर्न करके मैं उनमें से एक के फेथ को ही बदल दूंगा और उसका मरना आज तय है और बाकी लोगों की जिंदगी हमारे डीमन गॉड्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये कहने के साथ स्टार डीमन गॉड अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने हाथ में मौजूद कई सारे क्रिस्टल्स में से कुछ क्रिस्टल्स को वहां पे घुमाने लगता है और कहता है कि मुझे मजा आ रहा है और मैं इसे रैंडमली सेलेक्ट करूंगा कि आखिर हाउचेन का कौन साथी मरेगा। ये कहने के साथ वो वहां पे अपनी पावर को रिलीज करके एक क्रिस्टल को क्रैक कर देता है और उसके अंदर से चट से आवाज आती है। ये देख करके डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि लॉन्ग हाउचेन, अब मैं देखता हूँ कि आखिर तुम मेरे इस डेथ अरीना में कैसे इंटरफेयर करते हो। और वहीं पे लॉन्ग हाउचेन उस डार्क फॉरबिडन लैंड से बाहर आ चुका था और उसके सामने सीनियर ये वू शैंग की स्वॉर्ड भी अपीयर हो जाती है और तभी वहां पे लॉन्ग हाउचेन उन सभी इटर्नल हीरोज को नील डाउन होकर के ग्रीट करता है और उन सब से कहता है कि सीनियर, आज से इस जगह को डार्क फॉरबिडन लैंड के नाम से नहीं बल्कि मॉन्यूमेंट ऑफ ह्यूमन करेज के नाम से जाना जाएगा। और सीनियर्स, आप लोगों ने जो मुझे अपनी सॉर्ड ऑफ करेज सौंपी है, मैं वादा करता हूं कि इसे मैं इस स्टार डोमेन के अंतिम छोर तक लेकर के जाऊंगा और इसी से इन सारे ही डीमन रेस के कल्टीवेटर्स को रोकूंगा। ये मेरा वादा है। तभी वहां पे हम देखते हैं कि साइनर हाउचेन से कम्युनिकेट करती है और कहती है कि हाउचेन, आखिर तुम कहाँ पे हो? मैं परेशान हूँ, तुम ठीक तो हो ना? तभी वहां पे लॉन्ग हाउचेन साइनर को रिप्लाई करते हुए कहता है कि साइनर, मैं इस समय स्टार डोमेन के एकदम मिड एरिया में हूँ जिसे डार्क फॉरबिडन लैंड के नाम से जाना जाता है, मगर मैंने इस डार्क फॉरबिडन को पूरी ही तरीके से रिफाइन कर दिया है जो कि अब मॉन्यूमेंट ऑफ ह्यूमन करेज के नाम से जाना जाएगा इस स्टार डोमेन के अंदर। और अब मैं स्टार डोमेन के और अंधकार में जा रहा हूँ और गहराई में जा रहा हूँ अपने तीसरे इटर्नल हीरो को ढूंढने के लिए, क्योंकि मैं 3 स्टार क्राउन को अचीव कर चुका हूँ और अब मुझे 4 स्टार क्राउन को अचीव करना होगा। इसलिए मुझे और इंटरनल हीरोज की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।